हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं? जब हमारे सॉलिड्स जो हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक हो रहे होते हैं तो कई बार उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो जो है आपके इम्परफेक्शंस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनका शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, बट फिर भी जो है वो परफेक्ट नहीं होते। तो सॉलिड्स के अंदर जो है हम ये मान के चलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अमाउंट में स्मॉल क्रिस्टल्स होंगे, और वो जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं जिनके अंदर क्या होंगे, डिफेक्ट होंगे। दिस हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर एट वेरी फास्ट और मॉडरेट रेट। और ऐसा तब होता है जब क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट या फिर बहुत ज़्यादा मॉडरेट रेट में, मतलब इंटरमीडिएट स्पीड जो है उसमें होगा। पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो आपके दो टाइप के होंगे, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा जो है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो क्या होगा? पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास जब डिफेक्ट होता है तब वो क्या कहलाता है? पॉइंट डिफेक्ट। और जो लाइन डिफेक्ट है वो क्या कहलाएगा? Line defect are the irregularity or deviation from ideal arrangement in an entire row of lattice point। पूरी की पूरी रो जो है पार्टिकल्स की वो क्या होगी? डिसअपियर होगी। वो क्या कहलाएंगे? आपके लाइन डिफेक्ट। आगे देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको हमने तीन टाइप में बांट लिया: स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दोबारा से बता रहा हूँ: स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्री का मतलब होता है रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा, अनुपात जो है पार्टिकल्स का वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इम्प्योरिटी मतलब बाहर से कोई इम्प्योरिटी जो है वो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आके बैठ जाएगी। और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होंगे जिसमें पार्टिकल्स के जो रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट, ये वो पॉइंट डिफेक्ट हैं दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड, जिसमें सॉलिड्स की जो स्टोइक्योमेट्री है, जो रेशियो है वो नहीं बदलती। दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इनको इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। बेसिकली दीज आर टू टाइप्स। आमतौर पे ये जो हैं दो टाइप के होंगे: वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट देखते हैं। व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, कुछ जो है लैटिस साइट्स जो है वो क्या होंगी? वैकेंट होंगी, खाली होंगी। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल जो है वो कैसा है? वैकेंसी डिफेक्ट के साथ है। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पे क्या होंगे? अपसेंट होंगे, उनकी पोजीशन जो है वो खाली होंगी, तो उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? कम होगी। इसका एक एग्जांपल जो हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टिकल्स जो हैं, दो पार्टिकल जो हैं, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो में लास्ट एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। इसका मतलब इस वैकेंसी डिफेक्ट के केस में हमारे जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? वो पोजीशंस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखी होती हैं और जो खाली स्पेस होता है उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। और इंटरस्टिशियल साइट्स जो हैं, अगर वहाँ पे पार्टिकल्स बाहर से आगे अरेंज हो जाते हैं तब हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो देखिए, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट्स पे आके बैठ जाए, जमा हो जाए वहाँ पे, तो हम क्रिस्टल को क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और ऐसा करने से जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी जो है ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड, जो भी हमने डिस्कस किए, ये हम हर केस में डिस्कस कर सकते हैं एक्सेप्ट
आयनिक सॉलिड्स को छोड़ करके। तो आयनिक सॉलिड्स के केस में इन्हें डिफेक्ट्स को हम जो है अलग नाम से जानते हैं, और वो जो डिफेक्ट हैं वो आपके कहलाएंगे फ्रेंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट। क्या कहलाएंगे वो? फ्रेंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट। ये जो है दोनों डिफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें इनके ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, देखते हैं सबसे पहले। दिस डिफेक्ट इज शोन बाई आयनिक सॉलिड। ये डिफेक्ट उन आयनिक सॉलिड के द्वारा दिखाया जाएगा। द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होगा, जो स्मॉलर आयन है, छोटे आयन्स जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स पे चले जाएंगे, और उनकी जगह पे क्या बन जाएगा, वैकेंसी बन जाएगी एट इट्स ओरिजिनल स्टेट, एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। और किसी नई जगह पे जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन इफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं। इसकी वजह से कोई भी चेंज जो है वो डेंसिटी के अंदर नहीं होता, क्योंकि एक पार्टिकल एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, पर रहता तो क्रिस्टल के अंदर ही है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाई आयनिक सब्सटेंसेस विच इन विच देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ द आयन। और ये खास तौर पर उस केस में दिखाया जाएगा जिसमें आयन्स के जो साइजेस हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो या बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। ड्यू टू स्मॉल साइड ऑफ फर्स्ट जिंक सल्फाइड के केस में जिंक का साइज स्मॉल है, और सिल्वर वाले कंपाउंड्स के केस में सिल्वर का जो साइज, सिल्वर आयन का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्कॉट की डिफेक्ट, दिस इज बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। ये जो आमतौर पे हम कह सकते हैं कि क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट है। किस केस में? आयनिक सॉलिड्स के केस में। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन, बराबर अमाउंट में जितने कैटायंस जो हैं वो एब्सेंट होंगे, उतने ही एनायंस जो हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर से। इसकी वजह से डेंसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। साफ साफ हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है एब्सेंट होंगे, अपनी जगह पे नहीं होंगे, तो उसकी वजह से मास जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम सेम रहेगी तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसमें ये जो डिफेक्ट आमतौर पे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दें कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, वो एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों के दोनों डिफेक्ट्स जो है वो देता है। कौन कौन से? स्कॉट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये आपको दो फिगर्स दिखाई गई है, एक स्कॉट की डिफेक्ट के लिए और एक फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए। आप यहाँ पे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन था ये एब्सेंट होकर के और यहाँ इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया है। इसी तरीके से ये जो स्कॉट की डिफेक्ट है, इसमें देखिए आप, जो बॉक्स ये फर्स्ट रो में 4th पोजिशन पे जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 3rd रो में 6th पोजीशन, 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे बॉक्स बना हुआ है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, आपके एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। इफ मोल्टन NaCl कंटेनिंग इन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि बाहर से कोई दूसरा एटम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आएगा और किसी जो ओरिजिनल एटम्स हैं, हमारे ओरिजिनल आयन्स हैं, उनकी पोजीशन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद जो है उनकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दे रखा है। NaCl का ये क्रिस्टल आपका डायग्राम में अगर आप देखें तो, ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है आपका, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड सो ऑन। दूसरी रो में Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव की जगह आपका आ गया Sr2 पॉजिटिव। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, एक इम्प्योरिटी है। इसकी इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, 2 सोडियम एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उनकी जगह पे बैठ गया, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।